सो डोंट बी अ फेमिनिस्ट। देखो यार, ये बात बहुत लोगों को ट्रिगर भी कर सकती है और बहुत लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। लेकिन जो है सो है। सबसे पहले समझते हैं कि फेमिनिज्म आखिर में था क्या। देखो, अगर तुम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानते हो, तो तुम लोगों को एक चीज़ पता होगी कि भाई जो हमारा इतिहास है वो मेनली मेल डोमिनेंस पे था। यानी कि वहाँ पर मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, मेल जो है ज़्यादा प्रायोरिटाइज किए जाते थे। लेकिन वहीं पर फीमेल्स को प्रेफरेंस तो दूर की बात है, फीमेल्स को तो उल्टा दबाया जाता था। उनको तो सिंपली ये माना जाता था कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन मशीन है। यानी कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे पैदा करें और घर का चूल्हा सँभाले, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसी चीज़ के विरोध में जब फीमेल्स ने अपनी आवाज़ उठाई तो उसी आंदोलन को नाम दे दिया गया फेमिनिज़्म। अब ये जो फेमिनिज़्म था, ठीक है? इसका मेन काम ये था कि जो दोनों जेंडर है उनको इक्वालिटी में ट्रीट किया जाए। यानी कि जो फीमेल्स है उनका मानना ये था कि बायोलॉजिकल डिफरेंस ज़रूर हो सकता है दोनों में, लेकिन सोशली यानी कि सोसाइटी में दोनों की जो प्रशंसा है, दोनों का जो कार्य है वो एकदम एक क्वालिटी में ही होना चाहिए। यानी कि दोनों के पास ही इक्वल राइट होने चाहिए सोसाइटी में। जो कि भाई मैं भी उस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट तक है, ठीक है? यानी कि इक्वालिटी हर एक आदमी का हक है, हर एक औरत का हक है, ठीक है? तो यानी कि इक्वालिटी जो है वो हर एक को मिलनी ही चाहिए। और वही जो है मेन मोटिव था, मेन आइडियोलॉजी थी फेमिनिज्म की, जिसे मैं भी सपोर्ट करता हूँ। यानी कि अगर कोई मेरे को बोलता है कि तू किस फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, तो मैं इस आइडियोलॉजी की फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारे को बोला कि था कि भाई डोंट बी अ फेमिनिस्ट। यानी कि मैं उस फेमिनिज्म की बात करने वाला हूँ जिसको तुम्हारे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। अब वो फेमिनिज्म कौन-सा है? वो है सोशल मीडिया वाला फेमिनिज्म। अब बहुत लोगों को तुमने देखा होगा या बहुत सारे ऐसे फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी बातें करते हैं कि जो है ये जो है इस प्रकार से होगा, वो जो है उस प्रकार से होगा एंड आई एम अ फेमिनिस्ट। तो वो जो है, अगर तुम लोगों को लगता है कि वो फेमिनिस्ट है, तो वो जो है सिंपली दोनों तर्क को मिला करके अगर बात करते हैं तब वो फेमिनिस्ट है। ऐसे एट मैक्स एट मोस्ट जितने भी फेमिनिस्ट हैं वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं। आज के टाइम में हर एक के पास मोबाइल है, हर एक तो दूर की बात, हर बच्चे के पास मोबाइल है। यानी कि 7 साल का बच्चा भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है और 7 साल से लेकर के 24-25 साल के जो लोग हैं उनको हम युवा की कैटेगरी में डालते हैं, यानी कि यूथ की कैटेगरी में डालते हैं। अब अगर आप अपना एक कंटेंट बना रहे हैं तो जो कंटेंट है वो एज़ अ ऑडियंस के लिए नहीं बनना चाहिए, एज़ अ ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई उसको देखेगा और उससे नॉलेज भी गेन करेगा। अब अगर कोई अपने 30s में इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ द इन प्लेटफ़ॉर्म्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर कोई यूथ या कोई युवा इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो एंटरटेनमेंट भी है एक, लेकिन उसके साथ-साथ वो नॉलेज भी गेन करना चाहता है और उसी नॉलेज को अगर आप लोग ब्रेन वॉश के साथ अगर उसी नॉलेज को आप लोग देना चाहते हो, तो भाई वो चीज़ एकदम ही गलत है। अब ब्रेन वॉश किस प्रकार से मैं इन पे ये चीज़ बोल रहा हूँ? अब देखो, ब्रेन वॉश मेनली किया किस प्रकार से जाता है? अगर ब्रेन वॉश करना है ना किसी का भी, तो किसी एक तर्क को आपने उस सामने वाले आदमी के दिमाग में डालना है और उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पर बैठे-बैठे कोई भी अगर मेरे को देख रहा है, एट मैक्स 3 या 4 लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर मेरे को कोई भी देख रहा है, तो वो जो है मेरी बातों को सुन रहा है और वहीं पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करता हूँ कि भाई वो जो आदमी है ऐसा है, वैसा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बारे में नेगेटिव ही बात करता हूँ, तो जो है मैं आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं दोनों तर्क पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉज़िटिव और नेगेटिव पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ नेगेटिव पे बात कर रहा हूँ। वो जो है आपका ब्रेन वॉश करेगा, वो आपको वो जो बातें हैं, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आपको उस आदमी के खिलाफ ज़रूर भड़काएगी। और वैसे भी ये यूनिवर्सल है कि भाई आप कोई भी आदमी 100% अच्छा नहीं करता, कोई भी आदमी 100% बुरा नहीं करता। बस मेजॉरिटी अच्छा करता है, मेजॉरिटी बुरा करता है। तो अगर मान लो मैं 100 अच्छाइयाँ भी कर दूँ, लेकिन ना चाहते हुए उन 100 अच्छाइयों में भी मेरे से 25 बुराइयाँ हो जाएगी और वही 25 बुराइयाँ अगर कोई आदमी मेरे बारे में किसी के पास बोलता है, तो भाई आराम से उस सामने वाले का ब्रेन वॉश हो जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि 100 अच्छाइयाँ क्या की है, लेकिन 25 बुराइयाँ क्या-क्या की गई है, वो ज़रूर बता दिया जाएगा। वो ये जो है, ये सारी चीज़ें आपको एज़ अ रिमाइंडर दे रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है? अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में मेनली जो इनका मोटिव है, जो इनकी आइडियोलॉजी है फेमिनिज़्म की, वो ये नहीं है कि जो मेल और फीमेल है उनको सोशली इक्वल रखना चाहिए। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि फीमेल्स को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए और मेल्स को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। और इसी चीज़ के चक्कर में होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो चीज़ लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मेल्स को जो है प्रायोरिटी दी जाए, फीमेल्स को नहीं। तो अगर हम देखें तो इन सोशल मीडिया के वॉर के चक्कर में एक चीज़ ये है कि आप उसी चीज़ पे वापस जा रहे हो जिस चीज़ के लिए आपने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए आपने आंदोलन शुरू किया था, वही चीज़ जो है वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगी। चलो ये तो रही एक बात कि फेमिनिज़्म जो है इन्होंने इक्वालिटी से हटा करके प्रायोरिटी पे रख दिया कि भाई इक्वालिटी हटाओ, ठीक है? इक्वालिटी हटाओ, हम प्रायोरिटाइज़ रखेंगे, ठीक है? हम प्रायोरिटी लेंगे।
ठीक है? लेकिन ये तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रेन वॉश कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जो ब्रेन वॉश कर रहे हो हमारे यूथ का कर रहे हो। आज अगर हफ्ते मुश्किल से हफ्ता 2 हफ्ते की पहले की बात है कि मोस्ट ऑफ दी लड़कियाँ जो अभी 10th क्लास में होगी या 10th भी उन्होंने पास नहीं की होगी, लेकिन इंस्टाग्राम चला रही है। उन्होंने अपनी बायो में प्राउड आर का नाम रख दिया और प्राउड आर जो आर है ना, उस आर का जो इंडिया में मतलब है वो है एक सेक्स वर्कर। अब अगर कोई लड़की जिसे पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है, जिसको ढंग से यही नहीं पता कि उस चीज़ को हम किस चीज़ के साथ मिलाते हैं, वो अगर अपने बायो में ये चीज़ लिख रही है, तो किसी ना किसी हद तक ब्रेन वॉश बहुत गंदे तरीके से किया जा रहा है। अगर ये ब्रेन वॉश इस तरीके से ही किया गया तो भाई मैं उस फेमिनिज्म का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और उस फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए यही कहता हूं कि भाई उस चीज को तुम सपोर्ट ना करते हो भाई, अगर तुम उन वैसे वैसे इन्फ्लुएंसर्स को रिपोर्ट ही मार दो तो सही है। क्योंकि अगर कोई आदमी कोई भी अगर तर्क ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है, तो वो जो है आपका ब्रेन वॉश कर रहा है और वैसे फेमिनिज्म को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फेमिनिज्म को सपोर्ट करना है तो अब देखो, अगर मैं ये बोलता हूं कि जो इंडिया है, इंडिया जो है फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है, तो ये जो है सबसे गलत बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया फुल्ली डेवलप्ड कंट्री नहीं है और इसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की सुंदरता ही डाइवर्सिटी में है। ठीक है? अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्राइबल एरियाज भी है, इंडिया में रूरल एरियाज भी है। अब अगर इधर हम बात करें तो इधर के लोगों की मेंटालिटी भी बहुत रूरल एरियाज ट्राइबल एरियाज की मेंटालिटी ऐसी है कि जो मेल्स है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, फीमेल्स है उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ठीक है? तो अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनके लिए आवाज उठाते, उनके लिए फेमिनिज्म का पाठ पढ़ते, जो ये फेमिनिज्म का पाठ पढ़ते हैं, उनके लिए ये फेमिनिज्म का पाठ पढ़ते, तो हम सब सपोर्ट करते कि ये जो है सही बात कर रहे हैं, ये जो है असली फेमिनिस्ट है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो असली फेमिनिज्म का मतलब बताया जा रहा है हमारे यूथ को, वो क्या है उसको समझते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो असली फेमिनिज्म का मतलब बताया जा रहा है, वो ये है कि हमारे को एक ऐसी फ्रीडम चाहिए जो फ्रीडम आज तक किसी को मिली ही नहीं हो। ऐसी फ्रीडम चाहिए कि कोई भी हमारे को टोके ना, ऐसी फ्रीडम चाहिए कोई भी हमारे को रोके ना, ऐसी फ्रीडम चाहिए कि सोसाइटी जो बोले बोलती रहे। अब इधर मैं जो हूँ ये बोलता हूँ कि इस फेमिनिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच वाली फेमिनिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप हाँ, एक पॉइंट पे ये भी होता है कि सोसाइटी की हम जो है अगर सब कुछ ही सोसाइटी के लिए सोचते रहेंगे तो हम अपने को भूलते जाएँगे। लेकिन अगर हम सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे ना तो हम अपनी सभ्यता भूलते जाएँगे। और वही चीज़ जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपने को फेमिनिस्ट बता रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके हिसाब से फेमिनिज्म ये नहीं है कि जो जेंडर है उनमें इक्वालिटी हो, जो कि ट्राइबल एरिया जो पिछड़े वर्ग है उनमें उनके लिए हम जो है उन लोगों के लिए हम कुछ करें, उन उधर जो फीमेल्स हैं उनके लिए हम कुछ करें, उनके लिए आवाज उठाएं, वो इनके लिए फेमिनिज्म नहीं है। इनके लिए फेमिनिज्म ये है कि हम जो है क्लबिंग कर सके, हम जो है आराम से विदाउट एनी वेदर हम जो है ऐसे कपड़े पहन सके जिससे हमारे को ठंड लगेगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हाँ, वो तो एक फैशन है, ठीक है, उसको अलाउ कर देना चाहिए। और इनके हिसाब से फेमिनिज्म वो है कि हमारे को एक फुल्ली फ्रीडम मिल जाए जो कि आज तक किसी को मिली ही ना हो। अरे मान्यवर, मैं ये बोलता हूँ ना, देखो कि अगर आप ये मानते हो कि एक मेल को फुल्ली फ्रीडम है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आज अगर मैं इतना बोलता हूँ कि रात के 2 बजे एक मेल अकेला जा रहा है, तो भाई वो अकेला नहीं जा रहा है। वो पक्की बात है अपने भगवान को याद कर रहा है, क्योंकि उसकी भी उस पॉइंट पे ऐसी हालत हो रखी होती है कि अगर उसको कोई छू दे ना भाई, वो उधर रोना शुरू कर देगा। यानी कि इतना डर उसको भी है। लेकिन उसको पता है कि अगर कोई छूता है तो भाई शांति रखनी है। लेकिन वहीं पर कोई फीमेल अगर ये डिमांड करती है हमारे को रात को इतने बजे जस्ट घूमना है। इमरजेंसी एक बात अलग होती है, घूमना एक बात अलग होती है। इमरजेंसी पे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सिर्फ जस्ट घूमना है तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है इक्वालिटी से हट करके सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की ओर जाए। और फ्रीडम का जो आपके दिमाग में मतलब है, जो आपके दिमाग में ब्रेन वॉश करके फ्रीडम का मतलब डाला गया है, वो फ्रीडम नहीं है। वो फ्रीडम हमारी सभ्यता में ही नहीं थी। आज भी हमारी आइडियोलॉजी कहीं हद तक स्लेव्स वाली है, उस पे भी एक वीडियो लाऊँगा। लेकिन अभी फेमिनिज्म पे बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये जो फेमिनिज्म की हमारी जो आइडियोलॉजी है, ये जो फेमिनिज्म की बात करते हैं सोशल मीडिया पे आकर के, तो ऐसे फेमिनिस्ट को मेरे हिसाब से आप ना ही फॉलो करो और बस 5 मिनट बैठ करके ढंग से सोचो, क्या वो जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो सही में हो रही है आपके साथ? क्या वो चीज़ें आपके साथ हो रही है? ठीक है? हाँ, चलो अगर मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, अगर मेरे घर में अच्छा खाना बन रहा है, तो भाई किसी के घर में अच्छा नहीं बन रहा होगा। क्या पता किसी घर में मेरे से भी अच्छा खाना बन रहा हो, ठीक है? लेकिन अगर कोई बंदा बोले कि आज इंडिया में हर एक आदमी अच्छा खाना खा पा रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर मैं हर एक आदमी को नहीं देखूँगा, वहाँ पर मैं अपने को देखूँगा यार, क्या मैं वो चीज़ें ले पा रहा हूँ? क्या मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ? और वही चीज़ अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको फेमिनिज़्म या किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो सबसे पहले ये सोचो कि वो जो चीज़ें उसने बोली, क्या वो चीज़ आपके साथ हो रही है? अगर वो बोल रहा है कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या वो चीज़ आपके साथ हो रही है? अगर वो चीज़ आपके साथ हो रही है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ अगर आपके साथ नहीं हो रही है, तो आपको उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिनके साथ ये हो रही है। ठीक है? बिना सोचे-समझे कोई भी किया गया काम किसी काम का ही नहीं होता है। और यही जो है इस वीडियो का मेन मोटिव था कि देखो, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में फेमिनिज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है कि आप फेमिनिज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप एट लीस्ट ये देखो कि आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं।
फेमिनिज्म की 2 आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी है जेंडर इक्वालिटी, दूसरी आइडियोलॉजी है टोटल फ्रीडम। अब आप देखो कि कौन-सी आइडियोलॉजी जो है आप लोग सपोर्ट करते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और देखो यार, ये जो चैनल है, ये चैनल मेनली एजुकेशन के लिए है, लेकिन इसमें कभी-कभार मैं अपने थॉट्स भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेनली जो है एजुकेशन बच्चों की ही हो रही है, और वो जो बच्चे हैं मैं उनके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, ना कि बड़ों के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपली इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, ना फैक्ट चेक हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अंधे तौर पर पे उस चीज़ का विश्वास जो है कर ले रहे हैं। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ ना हो, इसलिए मैं अपनी कुछ वीडियोज़ लाता हूँ जिसको सुन करके वो अपना दिमाग चलाए। और मैं एंड में यही कहूँगा कि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो ना, तो 5 मिनट आप खुद अपने दिमाग से बिना किसी की बात सोचे हुए इस चीज़ पे सोच परख करें, ठीक है? इस चीज़ को ढंग से सोचें कि भाई ये जो चीज़ बोली गई ये ठीक थी कि नहीं? किसी और का आप एडवाइस मत लो, बस आप आँखें बंद करके खुद से सोचो कि भाई ये जो सारी चीज़ें बोली गई क्या ये सच में हो रही है? हो रही है तो क्यों हो रही है? ठीक है? तो भाई यही चीज़ है, और एंड में यही बोलूँगा कि भाई ऐसे फॉलोअर्स को, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मत फॉलो करो कि जो आप लोगों को हमारी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। अब अगर कोई आपको ये बोले कि हमारी संस्कृति एक पर्दे वाली संस्कृति है, तो वो संस्कृति कभी भी हमारी नहीं है। आप उस आदमी को अनफॉलो कर दें जो आपको ये बोल रहा है कि हमारी संस्कृति ऐसी है, जो पर्दा बोलती है कि आप पर्दा रखो, आप घूंघट रखो, वो हमारी संस्कृति कभी भी नहीं थी। लेकिन जो हमारी संस्कृति, अगर आप उनको जानोगे ना, तो आप लोग जो है फेमिनिज़्म भी समझ पाओगे, आप लोग जो है हर एक चीज़ को समझ पाओगे। लेकिन इसमें हमारी जो है बिल्कुल जो है काम ये बनता है कि हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी कंटेंट देख रहे हैं, उसको एक बारी सोचे परखें। अब जो 1 हफ्ते पहले, जो 2 हफ्ते पहले जो काम हुए प्राउड आर वाले, वो काम भी तो एक गलत ही काम था ना। तो वही चीज़ है, उस चीज़ को अगर आप समझेंगे, देखेंगे, तो आप लोगों का ही भला है, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एट मैक्स मेरे चैनल 100, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके लिए बना रहा हूँ, अगर देख रहे हैं, पहुँच रही है, तो भाई एक बारी अपना फीडबैक ज़रूर दे देना।